ये जो ये पेशाब के जो पुजारी हैं, जो बुद्ध के पुजारी हैं, जो गाय की पूजा करते हैं, सबसे गंदी नस्ल इस वक्त हिंदू है। हम हिंदू तो बिहार और हिंदू में फर्क है। यहूद हो रहे हैं और मैंने यूथ की बात नहीं की। सवाल देते हैं, इस बच्चे का सवाल क्वेश्चन कोई आपने किया? इस बंदे को ये नहीं पता मैंने बात क्या करनी है। इतना बेशरम इंसान है जो अपने इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रहा है, इसको ये नहीं पता कि वो हिंदू की बात। और क्वेश्चन तो ये किया हुआ है, अभी क्वेश्चन कोई जवाब कोई है। जी बंदा कहते हैं हमारे मौलवी से खराब है। तुझे मौलवी को तुझे पैदा किसने किया है? तुझे मौलवी कलमा पढ़ा है, तुझे मौलवी तेरे कान में अजान दी, तो मुसलमान खड़ा हुआ है। आज एक हिंदू की खातिर मौलवी को बकवास कर रहे हो। कैसा इंसान है ये? इन मौलवी की बात नहीं है, इसमें मौलवी क्या बात है? खुल के लड़े हम उनके पास, हमने क्या उखाड़ लिया उनका अब तक। हो गया ये आ जाते हैं बीच में बंदा खड़ा करके, ये मीडिया का अपना लो, आपका अपना किया हुआ है, खड़ा किया आपने। एक मिनट इसको अपना खड़ा किया, इसको इस्लाम का कुछ नहीं पता। कर रहे हैं मुसलमान हमारे कम है क्या? हमारे पास ऐसी चीजें कम है जो हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। इसकी वजह ये कि हमारे पाकिस्तानी लोग उसको पसंद नहीं करते, हमारा दुश्मन मुल्क है वो। अच्छा, पाकिस्तानी पसंद नहीं करते, इसी वजह से बस नहीं आना चाहिए। जी इसको नहीं अगर पाकिस्तानियों को उनसे फायदा भी हो रहा है तब भी नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान में उनको फायदा कैसे हो सकता है? सर ट्रेड जारी होगी, ट्रेड शुरू होगी तो आपको नहीं लगता जो आप मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पर आईफोन जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग भी है, वहाँ पर स्टोर भी है एप्पल का। पाकिस्तान के अंदर जो है मोबाइल मार्केटिंग बहुत आला दर्जे के ऊपर हो रही है, अच्छी मार्केटिंग हो रही है। यहाँ कारोबार अच्छा है हमारा, हमारे अपने लोग इतने अच्छे हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर, हमें इनकी क्या जरूरत है? सर अब मतलब मोबाइल का ही अगर बात कर लें, यहाँ पे रेट और वहाँ के रेट में कितना फर्क है? वहाँ के रेट में यहाँ के रेट में फर्क मकसद ये है कि हम अपनी पाकिस्तानी चीज को हम ज्यादा अप्रिशिएट करें। उनसे हमें क्या फायदा होगा? उसकी उनकी पब्लिसिटी होगी। हमारे जो है मुल्क हुक्मरान अच्छे हैं, हमारे लोग अच्छे हैं। अगर हम पाकिस्तान में अच्छा कारोबार करें, अच्छा बिजनेस करें, नेक नीयत के साथ करें, हम भी अच्छा मार्केटिंग यहाँ कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर तो मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है, ना इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों की और ना ही मोबाइल फोन की। इसमें ये माइक भी चाइना का ही है। उसमें यह कि हमारे जो है ना ताजा ज़राअत उनको थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ कोई ऐसा सिस्टम किया जाए। तो हमारे पाकिस्तान किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, हमारे इंजीनियर मौजूद है, हमारे जो है ना वो ऐसे ताजा मौजूद है, ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा चलिए, ये एक भाई भी मौजूद है, यंग जनरेशन है, इनसे पूछते हैं फिर मैं आपको पूरा टॉपिक बताती हूँ। अच्छा सवाल बेसिकली मेरा आपसे है, क्या हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के पीएम को पाकिस्तान में आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? आना चाहिए उनको। लेकिन ये कह रहे नहीं आना चाहिए। नहीं, उनको आना चाहिए, ठीक है, इधर आए वो, और इनको उनसे तमाम मामला, चाहे वो कश्मीर का मामला है, चाहे वो हमारा आपस में कोई भी मामला है, लेन देन का जितने भी मामले हैं, तमाम पर बात होनी चाहिए। सबसे नबी करीम की भी सबसे जो पहला काम होता था वो यही होता था कि वो मामलात को बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करते थे, पुरअमन तरीके से। तो हम अगर हम उनके सुन्नत में भी फॉलो करें ना, तो जो पुरअमन तरीका ये है कि हम उनसे बैठ के हम उनसे बात करेंगे। वो कोई यहूदी इंसान है नहीं। क्या लगता है कि क्या उनके आने से और हमारे अच्छे ताल्लुकात से हमारा कोई पाकिस्तान का फायदा होगा? क्यों नहीं फायदा होगा? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इंडिया है। तो बज़ाहिर तो इंडिया है ना, तो उससे हमारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमारे जो पाकिस्तान में इस वक्त बलूचिस्तान में जो मामलात हैं वो सारे कुछ सब कुछ इसी से हल होगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमारे कश्मीरी बहन भाई जो हैं उनका जो खून बह रहा है, चाहे वो खुद मुख्तार हो जाए, पाकिस्तान का हिस्सा न बने, लेकिन ये है कि उनको उनके हकूक मिलने चाहिए। तो इससे उनके हकूक मिल जाएंगे, उसके बाद हमारा जो पानी का मसला वो हल होगा, काफी ज्यादा मसाइल हैं, हल हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगे। हिंदुस्तान से जी एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। इंडिया में जो मुसलमान हैं उनकी कत्ल गैरत हो रही है, वहाँ पे मसाजिद पे हमला हो रहा है, वो तमाम मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। तो इन चीजों से बहुत ज्यादा फायदा होगा, हमारी सोच से ज्यादा फायदा होगा, माली तौर पे भी, दीनी तौर पे भी, हर तरीके से। बिल्कुल सही। अच्छा एक खबर आती है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की जानिब से पीएम मोदी को इनविटेशन भेजा गया है और ये कहा गया है कि इस्लामाबाद में अक्टूबर के अंदर एक मीटिंग करवाई जा रही है एससीओ की, उस पर आप तशरीफ लाए। और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट तक दे दी गई है कि अगर आप अभी बिजी हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए अक्टूबर में ये मीटिंग शिफ्ट करवा सकते हैं सिर्फ पीएम मोदी के लिए। क्या समझते हैं सर कि भाई हम उनको इन्विटेशन दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे मुल्क में आए, क्यों? नहीं, हमारे मुल्क में आने की देखें उसको जरूरत क्या है। हमारे जो है ना हमारे फौजी हुक्मरान, हमारे जनरल, हमारी फौज हमारे साथ तावन कर रही है, हर किस्म का तावन हमें हो रहा है। और वो क्या तावन हो रहा है मुझे बताएं। जो है हुक्मरान हमारे मिलजुल कर, अगर देखें हुक्मरान हमारे जो है फौज एक प्लेटफॉर्म इकट्ठी होती है,
तो हमें किसी मुल्क की जरूरत ही नहीं है। हमारा मुल्क माशाल्लाह हर लिहाज से उनसे कई दर्जे आगे है। कैसे आगे? अगर हमारे अंदर इंतशार है, आपस में इत्तेहाद नहीं है, अगर हमारी फौज हमारे आपस में इत्तेहाद रखेंगे तो किसी किस्म की हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त जो है इंटरनेशनल जो लेवल के ऊपर जो है हमारे मुसलमान पिस रहे हैं, मुसलमानों को परेशानी हो रही है, तो हम उनको बुला के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाएंगे। जैसे फलस्तीन का जो मसला है, फलस्तीन के मसले के ऊपर कितनी तकलीफ हो रही है मुसलमानों को, और दुश्मन को बुला के हम मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा? सर 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 कह रहे हैं कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है उनके आने से। क्या आप समझते हैं कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी या फिर पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे तो क्या हम ऐसे सरवाइव कर पाएंगे? पाकिस्तान की मोशे देखें, कह रहे हैं कि भारत से हम अच्छे हालात में, क्या मानते हैं इस चीज को? नहीं, भारत से तो हम अच्छे हालात में नहीं, उनकी आईटी आपके सामने कहाँ पहुंच चुकी है। और दूसरी बात यह है कि उनकी आप महंगाई के हालात देख लें वहाँ कितनी और पाकिस्तान में कितनी है। देखें, मेरी बात सुने, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू की कदर करता हूँ। हर इंसान का अपना माइंड होता है, वो अपने हिसाब से सोचता है, और हर किसी का ये होता है कि वो अपने दीन इस्लाम और अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचें। तो हमें बार बार अपने, हमारे क्योंकि आइडियल है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमें बार बार उनका इसलिए देना चाहिए हवाला क्योंकि हम उनके उम्मती हैं। तो नबी करीम ने आप देखें कि जहाँ भी देखें कि काफरों को जाके दावत दी, उनसे नफरत नहीं की, हाँ, तो उनका दीन क्या सिखाता है? उन्होंने कत्ल माफ नहीं किए, क्या सहाबा के कत्ल माफ नहीं किए, अपने रिलेटिव्स के कत्ल माफ नहीं किए, किस लिए किए? फलस्तीन के कातिलों को माफ ही कर रहे हैं, क्यों सर नहीं कर रहे? नहीं, जैसे भाई कह रहे हैं, ये कहाँ पे लिखा है? कुरान में तो साफ अल्लाह फरमा रहे हैं, हुजूर फरमा रहे हैं कि देखें, इसका मफहूम है कि हमें जो है ना इन काफर ये यहूद नसारा हमारे जो है दुश्मन है, ये यहूद नसारा जो हमारे दुश्मन है, ये हमारे से क्या तावन कर सकते हैं? अच्छा, हमारे पास हमारे ऐसे ऐसे जर्नेल, हमारे कर्नल मौजूद है, हमारे हुक्मरान मौजूद है, वो जो पढ़े लिखे तबका मौजूद है। हमारे पास में कमी है कि हम जो है ना ये पेशाब के जो पुजारी हैं, जो बुत के पुजारी हैं, जो गाय की पूजा करते हैं, सबसे गंदी नस्ल इस वक्त हिंदू है। हम और हिंदू में फर्क है, यहूद हो रहे हैं, और मैंने यहूद की बात नहीं की। तो आपको तो पता नहीं इस्लाम के बारे में, अभी तो आपको ये नहीं पता कि हमें जो है ना संजा क्या करना, कैसे करना आता है। आपको ये नहीं पता गुस्ल के फर्ज कितने होते हैं। हम आप इस बच्चे को ये नहीं पता कि नमाज के वाजिबा कितने हैं। ये खड़ा होकर वाजिब बताया ना, इस्लाम की बातें करते हैं, इस्लाम का पता क्या है इन लोगों को? ये सिर्फ मीडिया के लोग हैं, ये आ जाते हैं बीच में बंदा खड़ा करके, ये मीडिया का अपना आपका अपना किया हुआ है, खड़ा किया आपने, इसको अपना इसको इस्लाम का कुछ नहीं पता कर रहे हैं। हमारे कम है क्या? हमारे पास ऐसी चीजें कम है जो हम एप्रिशिएट नहीं कर सकते, ये कारोबार नहीं कर सकते। मेरी बात सुने, इसको इन भाई को इस्लाम का, एक मिनट, इन भाई को इस्लाम का नहीं पता। आप मुझे बता दें, आपने तो माशाल्लाह से आपने दाढ़ी भी रखी है, नहीं वो छोड़ दे, आप बता दे कि क्या हमारे प्यारे नबी ने काफिरों के साथ तजारत नहीं की थी? काफिरों से तजारत की है। इस वक्त देखें हमें जरूरत क्या है, उस वक्त सर हमें सबसे बड़ी जरूरत है, हमने वर्ल्ड के साथ बना के रखा है। हम उनके साथ लड़े, ठीक है, खुल के लड़े हम उनके पास। हमने क्या उखाड़ लिया उनका अब तक? एक मुल्क ईरान लड़ रहा है अकेला, एक मुल्क ईरान, उसको भी हमने गद्दार बोल दिया। इंडिया के साथ 4 जंगों में इंडिया को नुकसान हुआ। अच्छा, एक मुल्क ईरान अकेला लड़ रहा है ना, हमने उसको भी गद्दार मुनाफिक बोल दिया है। कौन सा मुल्क बोला है फलस्तीन की खातिर? किसने प्रैक्टिकली तौर पर उस पर ठोके ना मजाइल उस पे? हम तो बोल रहे हैं ठोके। दूसरी बात, क्या हमने इजरायली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया? अभी तक क्या बाइकआउट किया? यहाँ पर सारे यूज कर रहे हैं। आपके मोबाइल में जो सिम्स यूज हो रही है, किस मुल्कों की चिप्स यूज हो रही है, कहाँ की है? वो सब कुछ उन्हीं का है। सर बताएं, प्रैक्टिकली आपने क्या किया है उनके खिलाफ? और अगर मैंने मोदी की बात की, उसका मामला तय करने के पहले हल्ला मामला तय करना, ठीक है? मैंने ये नहीं कहा कि आप उनको गोद में बिठा लें। मामलात अगर बातचीत से होती है, नबी की सुन्नत से हाल होते हैं तो करें, नहीं होते फिर बेशक उनको तलल कर दें, बेशक उनके ऊपर गोली चला दें, जो एक तरीकाकार है। ये नहीं है कि हम बस ये एक दूसरे के लड़ते रहे, दुनिया को दिखाते रहे, अपने जवान शहीद करवाते रहे। आप बात करते हैं कि मोदी को पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए, तो मोदी सिर्फ पाकिस्तान एक मुस्लिम ममालिक थोड़ी है, 57 मुस्लिम ममालिक है, और उन मुस्लिम ममालिक में मोदी हर आए दिन जाता है, वो भी मुसलमान हिंदुस्तान में आते हैं और उनके आपस में ताल्लुकात बेहतर है। और एक और बात, हमारे ईमान पे यूं ही फतवा लगा दिया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए उसने कितने मौलवी ने फतवा दिया था कि कत्ल जायज है, तब सारे काजी बिक गए थे। आज भी वो एक किताब तो ना 14,000 आलम था,
तो आप देख लें कि आज भी वही है कि हमारे ईमान पे फतवे लगा दिए जाते हैं कि हमने बात गलत की है तो आप दलील के साथ हमें बताएं कि मैंने गलत बात की है। देखे ना, ये पहले सवाल देखें, इस बच्चे का सवाल क्वेश्चन कोई आपने किया, इस बंदे को ये नहीं पता मैंने बात क्या करनी है। इतना बेशरम इंसान है जो अपने इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रहा है, इसको ये नहीं पता कि वो हिंदू की बात। और क्वेश्चन तो ये किया हुआ है, अभी क्वेश्चन कोई जवाब कोई है, अजीब बंदा है। क्वेश्चन इसने ये किया है कि मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए, ये कहते हैं हमारे मौलवी से खराब है। तुझे मौलवी को तुझे पैदा किसने किया है? तुझे मौलवी कलमा पढ़ा है, तुझे मौलवी तेरे कान में अजान दी, तो मुसलमान खड़ा हुआ है। आज तू आज एक हिंदू की खातिर मौलवी को बकवास कर रहे हो, कैसा इंसान है ये? इन मौलवी की बात ही नहीं है, इसमें मौलवी क्या बात है? अब नहीं, ये कौन सी बात है? एक मिनट, इस क्वेश्चन को चेंज है, इसने क्वेश्चन ये इन्होंने नहीं, ये गलत क्वेश्चन है। इसने इन्होंने क्वेश्चन किया पाकिस्तान मोदी को आना चाहिए, ये हम मुसलमानों को आपस में लड़ा रहा है या शिया सुन्नी की बात कर रहा है। इस वक्त इतना बड़ा यहाँ जलसा हो रहा है, ये शियों के लड़ा, अभी हम मुसलमान शियों की बात क्यों कर रहे हैं बीच में? आप हसन की क्यों बात कर रहे हैं? आपको पता नहीं हसन के बारे में? अल्लाह के वली सब मुसलमान। ये बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो शियों पे हो गए, ये भारत की इंतहा हो गई यार। वो हिंदू भी मानते हैं उनको, सुन्नी भी मानते हैं, वहाबी भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं। ये सवाल हमारा ये हुआ है कि मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए, ये बात कहीं पे कहीं ले गया। लेकिन सर आपने भी तो कहा ना कि हिंदू और यहूदी में कोई फर्क ही नहीं है, ऐसा थोड़ी है। हिंदू और यहूदी में फर्क है। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें क्या करने की क्या जरूरत है? जब हमारे पास हमारी कुमरा मौजूद है, हमारे ताजर मौजूद, हमारी पाकिस्तान के अंदर हर चीज मौजूद है, हमें हिंदू की जरूरत क्या है? हमें इनकी मदद की जरूरत ही क्या है? सिर्फ मुसलमानों से ट्रेड करनी चाहिए, कहीं करनी चाहिए। हमारे इस वक्त हमारे बड़े बैठे हुए हैं, हमारे जो जर्नल बैठे हुए हैं, हमारी फौजी कुमरान, हमारे सियासतदान किस लिए बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हुए हैं। देखो, इस सवाल हमारा कोई है, जवाब कोई है। इस बात क्वेश्चन ये, इसने ओनली क्वेश्चन ये किया है कि मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए, हमारा जवाब है नहीं आना चाहिए, बस बात खत्म। अब आगे से इस बात को लेके इस्लाम पे चले, जो तो वैसी बेवकूफ वाली बात है। आप इस इस्लाम को ये सबक करना चाहिए, मोदी अच्छा आदमी है भाई, ये तो बात ही नहीं है। अच्छा किसी ने कहा, खुदा की लानत हो मोदी पर, खुदा की लानत हो मोदी के हमायतों पर, हमें उसकी नहीं है। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों का दर्द रखते हैं, कश्मीरियों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, कहाँ से दर्द रखते हैं? और ये कश्मीरी चाहते हैं मुझे यहाँ पर है, अगर अपने काम बिल्कुल मामला से अगर चीज हल होती है ठीक है, नहीं तो उसे ठोकें। हम तो कह रहे हैं चलाएं उनके ऊपर बम। सर अमन हर जगह होना चाहिए ना। देखिए हम यहाँ हिंदू मुस्लिम काफिर यहूदी करते रहेंगे तो हमारे अंदर ही तो फड़के पैदा हो रहे हैं, दुनिया हमारा मजाक बना रही है। आप जैसे, मेरे जैसे, हम जैसे पाकिस्तानी मुसलमान पूरी वर्ल्ड में बदनाम हो गए। अब माने ना माने, इस टाइम दुबई हमें वीजा नहीं दे रहा, मुस्लिम ममालिक है, सऊदी हमें कह रहा है कुल्लू हरामी है ये लोग, सऊदी कह रहा है। अब सर्च कर ले सर, हमें मुस्लिम ही उठ के हमें बदनाम कर रहे हैं या हमें बुरा कह रहे हैं। सर हमें गलतियां ना, हमें हिंदू मुस्लिम के फड़के से निकल आना चाहिए। नहीं, इसलिए कह रहे हैं हमारे अपने अखलाकियात ठीक नहीं, मुसलमान पहले आपस में इत्तेहाद करें। वो तो हमारी अपनी कमजोरी है ना। वो हमें कह रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है, मीडिया हमें बदनाम करता है मुसलमानों को। मीडिया सिर्फ ये बातें शो करता है कि बस ये जो दुबई वाले गलत हैं, सऊदी वाले गलत हैं। भाई हमारे मुसलमान भाई हैं, हुजूर ने फरमाया सऊदिया को, अरब को बड़ा बुला मत कहो, ये हमारे सहाबा की औलाद में से हैं। वो जैसे भी हमारे बड़े हैं, इस्लाम को वो वहां से आया, कुरान वहां से आया, हम उनको बड़ा बुला क्या देते हैं पकड़ के। हमारे मुसलमानों में बुराई गलत बात नहीं होती। सऊदी अरब में आप शराब खाने खुल गए, ये भी तो घोड़े, एक दौर में घोड़े मदीना में बेरुमती की थी घोड़ों के साथ, अब वो दौर आगे गाड़ियों के साथ बेरुमती की जा रही है। और KFC जो सपोर्ट कर रहा है मुकम्मल तौर पर इसराइल को, KFC वो जो खून बहा रहा है फलस्तीनियों का, KFC उसकी ब्रांच आज भी हरम के पास खुली हुई है। मक्का के बिल्कुल साथ जो सिनेमा खुल गया। बिल्कुल हमारे किसी से इख्तिलाफ नहीं है, अभी भी बुरा नहीं कह सकते। नहीं, हम क्यों बुरा कहेंगे भाई? वो क्यों बुरा कहेंगे? सारा कोई हमारा मुसलमान बुरा नहीं है, हमारे अपने देखें, एक भाई घर में बहन बहन आपस में लड़ते आपस के अंदर, तो क्या हम आपके दूसरे मुल्कों को अपने मुसलमान खिलाफ हो जाएंगे? हमारे हमें इत्तेहाद, अच्छा कैसी चीज बात है, कैसी बेवकूफ अजीब बात है। हम इत्तेहाद करें, अमन करें, अच्छा काफिरों से इत्तेहाद करें, सऊदी को बुरा भला कहें, दुबई को बुरा भला कहें, अपने मुसलमानों को बुरा भला कहें, तो कैसी बेजहाना बात है ना, अजीब बात है कि जी मोदी बहुत अच्छा है जी, वो हिंदू बहुत अच्छे हैं जी, वो आ रहे हैं उनके साथ बैठे हैं, अच्छा बातचीत करें। भाई हम बाबा, हमें बातचीत करने की जरूरत ही क्या है? किस किस्म की हम बातचीत करें? जो हमारे इतना नुकसान किया, इतना हम बुरा भला किसी को नहीं कह रहे। और याद रखिएगा साहब,
अगर यही सिर्फ सऊदी अरब सर सिर्फ ये सऊदी अरब अगर खड़ा हो जाए तो इसराइल की ताकत ही नहीं है कि फिलिस्तीन के ऊपर और जुल्म कर। हमारा सऊदी अरब की जो खाक है ना, खाक ईरान जितनी वो बात नहीं इतनी कर पाक रहा है ना कि हम सऊदी अरब के खिलाफ नहीं है। सऊदी अरब के ऊपर जिन्होंने कब्जा किया हुआ है ना, हम उनके खिलाफ हैं। सऊदी अरब तो 2023 के बाद तुर्कियों का है, लेकिन नहीं है, अभी भी वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो उसके ऊपर जिस हुकूमत का कब्जा है जैस तरीके से नहीं आप बैठे हुए वो, तो जिन्होंने कब्जा किया हुआ है हमारी जंग तो उनके साथ है। सऊदी अरब गलत है, दुबई गलत है, अभी कैसे गलत है? बात अभी मोदी की हो रही है। अच्छा, पेशाब पीने वाला सही है, हैं? वो जो हिंदू पूजा की पूजा मजहब को बुरा नहीं कह सकते। ईरान तो वैसे दुश्मन है सऊदीया का, वो तो वैसे चाहता नहीं है मुसलमानों को, वो तो वैसे चाहता है कि सऊदीया बुरा इनके आपस में जंग है। वो तो ईरान तो है दुश्मन है, ये ईरानी है सारे, इनका क्या करेंगे हम? फलस्तीन का ईरान साथ दे रहा है फलस्तीन का, ये सऊदी क्यों नहीं दे रहा? देखिए यहाँ पर ना मैं ये कहना चाहूंगी आप सबसे भी, आप सबने सुनी है और हमारे देखने वालों से भी, कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि हिंदू मुस्लिम के तफरके को लाकर शायद मुआशरे को खराब कर देते हैं। अगर हिंदू मुसलमान को मारे तो गलत, मुसलमान को मारे तो सही। इंसानियत बराबर है, इंसान पहले, इंसानियत बराबर है, ठीक है। और दीन इस्लाम तो ये सिखा ही नहीं गया, दीन इस्लाम तो मोहब्बत करना सिखाया गया है। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना मीठा नाम है ना, उनका उससे ज्यादा मीठा अखलाक था। लेकिन ऐसे अंकल या ऐसे लोगों की मेंटालिटी से आज पाकिस्तान पीछे है। हिंदुस्तान की बात करते हैं, काफिर है, हिंदू है, यहूदी है, जो भी है, डजंट मैटर, मुसलमान भी है उधर, डजंट मैटर। लेकिन आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, हमारे मुसलमान जो मुमालिक हैं उसकी इज्जत करते, कदर करते, हमें को नहीं कोई पूछ रहा, हमें कोई इसी वजह से नहीं पूछ रहा ना, इसी वजह से हम एक प्लेटफॉर्म पर है ही नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात है, मैंने उनके सामने जिक्र किया फरजांदे रसूल का, ठीक है, नबी करीम के नवासे का जिक्र किया है, और उनको देखें, मैंने ना शिया का नाम लिया, ना सुन्नी का नाम लिया, ना किसी चीज को मैंने हिट किया, ना किसी के फिक्र को हिट किया। उन्होंने कहा जी शियों वाली बात कर रहा है, मतलब नाम हुसैन सिर्फ शियों के हैं। पाकिस्तान की जानिब से पीएम मोदी को इनविटेशन किया है कि आप हमारे मुल्क में आए, एससीओ की मीटिंग है इस्लामाबाद में, आप वो अटेंड करें, रवाबित बेहतर होंगे, ट्रेड बेहतर होगी और अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे, जिससे पाकिस्तान का भी फायदा। क्या आपको लगता है अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया पीएम मोदी का? आपको लगता है पाकिस्तान में आना चाहिए उन्हें? देखिए, फर्स्ट अगर बात इस चीज को लेकर होनी है कि जो आप वहाँ पर मुसलमानों के हकूक, मुसलमान हिंदू की बात नहीं होनी, सिर्फ बात होनी है ट्रेड की या फिर उस मीटिंग में आने। नहीं, मेरी बात सुने, सिर्फ कारोबारी मामला अगर वहाँ पर मुसलमानों का या किसी भी इंसानियत का, किसी भी फिक्र का, किसी भी मजहब का वहाँ पर खून बहता रहे तो, और यहाँ पर हम उनके साथ मामला करें, तो फिर तो हम इसराइल को भी तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये चीजें नहीं, हाँ उनको बुलाएं, उनसे बात करें कि भाई आपके साथ हम चलने के लिए तैयार हैं, आप हमारे साथ चलें, मसले कश्मीर पे बात करते हैं, जो हमारे बुनियादी मसाइल है पहले वो हल होंगे, ताकि हमारी कारोबारी मामला सेट हो सकेंगे। जब तक हमारे बुनियादी मामला हल नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम इस तरह फिर इसराइल को भी तस्लीम कर लें, इसराइल को तस्लीम करने से हमें कारोबारी तौर पर बहुत फायदा होगा, हमारी मस्जिद को बहुत फायदा होगा। लेकिन क्या है, हमारा जमीन, हमारा जमीर, हमारा ईमान इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो इसी वजह से हमें ये चाहिए कि पहले हम उन मामला को लेकर चलें, हम इंसानियत को पहले तरजीह दें। इंसानियत जब कामयाब होगी, इंसानियत जब वो पाया तकमील तक पहुंचेगी, उसके बाद मैशत खुद ब खुद ही इंशाल्लाह हमारी वो बेहतर हो जाएगी। होप फॉर द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा, होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू सो मच।